Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. रंगबाज डर की राजनीति, ये नाम ही इतना ढांसू है ना कि इसके साथ जो भी आएगा वो उतना ही ढांसू होगा, वो उतना ही पावरफुल होगा और एंटरटेनिंग होगा. विनीत कुमार सिंह एंड ऑफ कोर्स आकांक्षा सिंह, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन लेटेस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट ये डर की राजनीति. कितना डराओगे यार, मतलब आप बहुत ज्यादा डरा लोगों को. एंड this whole notion of डर and खौफ, playing on that, coming on out on ZEE5 and playing the character that you are playing, आपको खुद को डर लगता है? किरदार मजेदार है तो मजेदार किरदार करने में डर नहीं लगता. हाँ. तो मुझे भी डर नहीं लगा, मजा आया. हाँ, कुछ एक सीक्वेंसेस ऐसे हैं जो करने के बाद आई वॉज लिटरली फीलिंग सो हैवी. तो मैं खत्म करने के बाद थोड़ा सा सर आपके पंचेस भी हेवी होते हैं, देखिए. इसमें पंचेस नहीं है, इसमें डायलॉग्स हैं कि मतलब मुंह से ही पंचेस. तो उस लिहाज से वो पंचेस है. हाँ, और उसका इम्पैक्ट इस वाले पंचेस से कहीं ज्यादा. वाह. मतलब अगर मुंह से उसने एक्चुअली पंच मार दिया अरुण शाह अली बेग ने, तो कुछ भी हो सकता है. उसकी एक हाँ और ना में कुछ भी हो जाता है. आकांक्षा, और आपके किरदार के बारे में अगर ये बोला जाए कि मतलब आपके आपने ब्यूटी के जरिए यहाँ पर कहर ढाल रही है, यहाँ पंचेस की बात हो रही है, तो आपका रेपर्टोयर कुछ अलग होगा, कुछ अलग वेपन्स होंगे. देखिए, आप सिर्फ ब्यूटी के तौर पे सना को नहीं देख सकते जी. सना साहिब की लाइफ में तो आपको खुद अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितना बड़ा भारी भरकम ये कैरेक्टर हो सकता है, क्योंकि वो तभी साहिब को झेलना और साहिब को संभालना, ये कोई साहिब चुंबक है. हाँ. सना जा ही नहीं सकती साहिब की जिंदगी से. पर सना को भी ऐसी मोहब्बत है. हाँ, इतनी शिद्दत से चाहती है ये, और इतनी इंटरेस्टिंग वर्ड ही यूज हियर. चुंबक है, मैग्नेट है. मैग्नेट तभी अट्रैक्ट होता है दूसरी चीजों से जब वो ऑपोजिट. करेक्ट. तो उतनी ऑपोजिट है, इतनी ऑपोजिट है, और ये इतना हक और दबदबा रखती है कि ये बोल सकती है मुंह पे, भाई साहब आपने गलत किया है या आपने सही किया है. बस उसमें भाई साहब नहीं होता. That would be so wrong. Yeah. दुनिया साहिब से भले कितना डरती हो, बट दिस गर्ल इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड उसको बस अपनी फैमिली को संभाल के रखना है, और इतना प्यार करती है पर डरती नहीं है बोलने से कि आप गलत है. जी. ये जो पूरा थीम है ना, मतलब गन्स है, गौरी है, ग्लोरी भी है, बहुत ज्यादा आई एम श्योर गाली है या नहीं पता नहीं, लेकिन इंटेंसिटी तो है. वैसी लग रही है. बहुत साफ सुथरे. लेकिन वो भी पूरी प्रोजेक्ट आप बोलते हैं और आप उसी में उजड़ जाते हैं. जी. तो ये पूरा जो टेम्पलेट है ना, मतलब हिंट लाइन से जो स्टोरी आ रही है, इनको हम बहुत ज्यादा बॉलीवुड में अभी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. सो इस प्रोजेक्ट में उस लिहाज से यहाँ नया क्या होगा? नया ये है कि जो क्राइम और पॉलिटिक्स की जो शादी इसमें हुई है जी किरदार के थ्रू, दैट मैरिज, वो बहुत ही अलग मज़ा लाने वाली है. और जब खुद एक ऐसा किरदार जो क्राइम की दुनिया से बिलोंग करता हो, या जिसकी शुरुआत वहाँ से हो, और वो पावर के साथ साथ जब पॉलिटिक्स में वो एक ऐसा ओहदा अचीव कर ले कि उसके चाहने पे सरकार गिर जाएगी और बन जाएगी. मतलब अभी जो महाराष्ट्र में सिचुएशन थी, अगर साहिब जैसा किरदार यहाँ होता तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होता कि क्या बनेगा. तो इतना पावरफुल किरदार है कि ये कहीं ना कहीं एक नई चीज आपको ऑफर करती है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट गन्स एंड बुलेट्स, इट्स अबाउट मोर. करेक्ट. यू नो. तो और पॉलिटिक्स का वो एंगल जहाँ पे कैसे कोई किसी को गिराता है, क्यों गिराता है, अपने पर्सनल गेन के लिए कैसे कहाँ से कहाँ हाथ मिला लिया जाता है, उसका क्या इम्पैक्ट है, ये सारी लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी. तो ये लेयर में आपका किरदार जो है वो फेमिनिन अपना पार यूज करती है, जैसे बोला आप अकेली हैं जो इन पर हावी हो सकती है, तो वो कौन सा ऐसा आपके पास हथियार है जिसके वजह से आप इन पर? इसके लिए तो 29 जुलाई को हम लेकर आ रहे हैं रंगबाज. आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता ये भी रणभूमि में आ जाएं. सो यू नेवर नो. अभी बोलूंगा नहीं बस. हाँ, सो मे बी. और ये जो प्लेटफॉर्म है ZEE5 इतने ज्यादा देशों में जाता है, और ये जो फॉर्मेट है आपका, तो उसको कैसे आंकते हैं आप? ये जो मीडियम है, क्या एक्टर्स को उसके हिसाब से ढालना होता है अपने क्राफ्ट को, या फिर एक्टर तो को फर्क नहीं पड़ता मीडियम क्या है, मैं तो अपने क्राफ्ट को स्टिक करूंगा?
मीडियम से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे हमेशा ये लगता है कि जैसे मैं फिल्म शूट करता था वैसे ही सीरीज़ भी शूट होती हैं जी। और टचवुड अभी तक जो भी OTT में काम किया है बहुत ही अच्छे लोगों के साथ काम किया है और यही एहसास रहा कि मैं कोई फिल्म कर रहा हूँ तो उतनी ही बड़ी तैयारियाँ और सब कुछ रहती हैं। हाँ, ये ज़रूर होता है कि यहाँ पे जो ऑडियंस है वो ZEE5 ग्लोबल है तो थोड़ा सा एक ध्यान रखना पड़ता है कि हम डायलेक्ट वाइज इतना अंदर ना चले जाएं कि वहाँ समझ ही ना आए। जैसे हम के भोजपुरी एकदम मस्त अवेलेबल है तो हम चाहें तो वैसे बोल के कर सकीला, लेकिन फिर क्योंकि समझे में ना ही हम साहब बोलत का हूँ, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि उतना ही छुआ जाए कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो बात पहुँच जाए और उसका ध्यान रखते हैं। ये थोड़ी कश्मकश अलग सी है। मतलब गॉन आर द डेज ऑफ द 90s व्हेन people and actors would aspire to work in movies जो कहाँ स्विट्जरलैंड में शूट हो रही है, लंदन में शूट हो रही है, न्यूयॉर्क में, because we were aspiring to be there। अभी वैसा नहीं है, हमें चाहिए गांव की स्टोरी चाहिए, रियलिटी से जुड़ी हुई चाहिए, इंटेंसिटी चाहिए। सो वो कैसे देखते हैं आप एज एन एक्टर, और आप कैसे देखते हैं वो ग्लैम क्वोशंट पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना होता है लड़कियों को? आई थिंक हमारे पास में इतने ज़्यादा मीडियम्स हैं कि हर तरह का कंटेंट बन रहा है। ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं ग्लैमरस कंटेंट नहीं बनता है बट आपको अपना टैलेंट कहाँ पे दिखाना होता है ये आपको चूज करना होता है, या आपको अपना क्राफ्ट किस तरफ ले जाना है ये आपको चूज करना होता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आज मैं ग्लैमर कर रही हूँ तो कल मैं डी ग्लैम रोल नहीं करूँगी, या आज मैं डी ग्लैम कर रही हूँ तो कल मैं ग्लैमरस नहीं करूँगी। अगर मैं ये बोलूँगी तो फिर तो मेरा कोई वेरिएशन ही नहीं है, मेरे क्राफ्ट में कोई वेरिएशन नहीं है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टोरी एंड आई ऑल्सो फील दैट जैसा कहा सर ने कि मीडियम डजंट मैटर फॉर मी। आई हैव डन मल्टीलिंगुअल फिल्म्स और मेरे लिए लैंग्वेज भी मैटर नहीं करती, जो मैटर करता है वो अच्छा काम है। तो चाहे वो मुझे फिल्म से मिले, चाहे वो मुझे वेब से मिले, सो वेयरएवर आई एम गेटिंग गुड अपॉर्चुनिटी आई विल गो ऑन दैट पाथ। विनीत, आपका जो किरदार है इसमें, इतने ज़्यादा क्राइम में इन्वॉल्व था वो, इतनी उसके अगेंस्ट केसेस है, कुछ इतने साल वो जेल में भी रहा। नाउ व्हेन ही कम्स आउट ही कैन नॉट बी ऑल बोल्ड एंड ऑल गोइंग आउट देयर विद गन्स ब्लेजिंग। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट, उसका रेसिड्यू, उसका डर रहेगा उसके मन में। तो वो वल्नरेबिलिटी आपने कैसे पोर्ट्रे की? किरदार को मालूम है अपनी पोजीशन, जो साहिब हैं, प्यार से इनको लोग साहिब बुलाते हैं, तो साहिब को पता है कि मैं आज जहाँ हूँ वो जगह क्या है जी। साहिब को ये पता है कि मेरी वैल्यू क्या है। साहिब को ये भी पता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, और साहिब को ये सारी चीज़ें इतनी बढ़िया और साफ दिखाई देती हैं जिसकी वजह से साहिब के लिए गए स्टेप्स मोस्टली सही हो जी। लेकिन एंड ऑफ द डे हर कोई ह्यूमन ही होता है, तो वो ह्यूमन साइड भी साहिब की आती है जहाँ पे इमोशन इतना हावी हो जाता है कि चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। बिल्कुल। तो साहिब के लिए मैं यही बोलूँगा कि जेल में रहना और इतनी सारी चीज़ों को हैंडल करना, कहीं ना कहीं उसका असर तो आता है। साहिब को भी इस बात का एहसास है। कुछ चीज़ें ऐसी भी आपको करनी पड़ती हैं जो आप नहीं चाहते हैं, लेकिन आप साहिब जिस सिचुएशन में है उसको ये मालूम है कि इसके करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा। और कहानी में मज़ा तो तभी आता है जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हों कि आप अचीव करेंगे कि नहीं करेंगे और कुछ ऐसा कमाल हो, तो कहानी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ती रहती है। तो यहाँ पे साहिब कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ से भी ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, बिकॉज यू स्ट्रगल अ लॉट, यू केम अ लॉन्ग वे एंड देन यू स्टार्टेड टेस्टिंग सक्सेस। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेंथ, दैट पावर दैट कम्स विद अचीविंग सक्सेस, बट एट द सेम टाइम द वल्नरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रगल दैट यू सॉ, दैट यू विटनेस। तो ये जो कश्मकश होती है, वो जो बैलेंस साधना है, कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। हर किरदार जो आप करते हैं कहीं ना कहीं उसकी कुछ चीज़ें आप में होती भी है। जैसे साहिब के अंदर जो एक भूख है कि मुझे कुछ करना है जी, और मुझसे जी हजूरी नहीं होगी, तो मेरे अंदर है वो, मुझसे वो होता नहीं, तो साफ साफ बात करता। फिर साहिब के अंदर जो ये है कि कैसी भी परिस्थिति होगी मैं सरवाइव करूँगा, मेरे अंदर वो है। तो मैं ऐसे वो चीज़ों को देखता हूँ कि कॉमन क्या हो सकता है और उसको फिर
उस कैरेक्टर में मैं डालता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, बाकी आपको तैयारियां करनी पड़ती हैं। बिकॉज ना तो मैं पॉलिटिशियन हूँ, ना तो मैं गैंगस्टर हूँ जी, और ना ऐसी जगहों पे मेरा कोई उठना बैठना है, तो आपको काम करना पड़ता है। फिर जिस एज में साहिब जहाँ से शुरू करते हैं जहाँ जाते हैं, तो ना बिगनिंग में हूँ ना मैं एंड में हूँ। इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 18-20 ईयर्स से 50 ईयर्स की ऑन स्क्रीन जर्नी है। तो मैं कहीं मिडिल में हूँ, मुझे वो भी प्ले करना है, ये भी प्ले करना है। तो जो पास्ट में 20s का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि आपकी एनर्जी लेवल कुछ अलग होती है, आप अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो साहिब जैसा किरदार कैसा होगा 20s में, वो मुझे मेरे पास से मिलता है। लेकिन आगे की जो चीज़ें हैं जहाँ साहिब लैंड करते हैं, वो मुझे अपने आसपास से मिलता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक एक्टर के लिए ये पूरी दुनिया एक लाइब्रेरी है। वाह। तो वो आप पे निर्भर करता है कि आप लाइब्रेरी के रैक्स देखते हुए निकल रहे हैं या किताबों को निकाल के पन्ने पलट रहे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि जो मुझे करना होता है वो किताब में निकालता हूँ, उसके पन्ने पलटता हूँ। तो मैं उन लोगों को बहुत ध्यान से रीड करता हूँ जो मुझे परफॉर्म करना है। Wow, wow. Akanksha, coming from Runway 34 and now this one, dramatically different characters, I suppose. What is it like to work with him? Acting is all, they say, is all about reacting, but to be able to react, you have to listen. And as he's saying that he reads through and he listens, what is it like to listen to him and then perform? It's, I think you have to have the comfort level, first of all, to have that chemistry. Be it anyone, if it's the chemistry between a father and a son, or you know, husband or a wife, or anything, you have to have that chemistry. And the first time when I met him, we didn't feel any awkwardness. I think the first day only we become friends, and we were talking about ourselves. We became so comfortable with each other. We were talking about our journey, and I can relate to his journey because it is somewhat similar. What he wants from from life, I also somewhat, you know, look at the life, at certain things, and like him, he's from a medical background, I'm from a medical background, so all the similarities. He loves music, he loves to write, the same passion I follow. So I think all those things were icebreaker the very first day. And when you have that comfort level, and when you know the actor with whom you are performing is an amazing actor, at the same time performer, he is so well prepared in the terms of, you know, he's very spontaneous, and that is a very good quality about an actor. You have to be spontaneous, and to cope up with that, you have to be prepared every time. Correct. So I had this amazing time shooting with him because ऐसे कई scenes होते थे जहाँ पे ये अपने आप ही improvise कर देते थे. So I have learned a lot with that, you know. यूजुअली जब हम शूट कर रहे होते हैं फिल्म्स में, तो हमें वो मौका नहीं मिलता कि हम चलो इम्प्रोवाइज करके निकाल लें सीन्स को. यहाँ पे हमें वो लिबर्टी दी गई है कि हम अगर कुछ ऐड करना चाहें, एंड दैट क्रेडिट गोज टू सचिन एंड द राइटर्स ऑल्सो. कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये मत करो. उनको लगता था, बोलते थे कि हाँ इसकी नेसेसिटी नहीं है, लेट्स नॉट डू इट. बट ऐसा नहीं था कि हमको बीच में कहीं रोक दिया या क्या है. सो वो शूट करने का अपना मजा होता है जब आप you know, ऐसे एक्टर के सामने खड़े होते हैं and वो अपने कैरेक्टर को इतने अच्छे से समझते हैं. And also there is another kind of chemistry between you two. So I had a ball. My last question. एक्टर्स अगर इनसिक्योर नहीं है तो सब आसान है. Yeah, that's प्रॉब्लम true. शुरू होती है इनसिक्योरिटी से. That's true, very true. अगर इनसिक्योर है तो फिर कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं. बट वहाँ पे कमिश्नर इज डायरेक्टर. आप सेंस करते हो जब एक्टर इनसिक्योर हो जाता है, और वो कैसे रिफ्लेक्ट करता है फिर अपने क्राफ्ट पर? तुरंत पता चलता है. आप कितने भी प्रिपेयर हो, काम नहीं करता. इनसिक्योर कैरेक्टर कभी नहीं होगा. इनसिक्योर बंदा होता है जो कैरेक्टर परफॉर्म करता है. करेक्ट. और वो एनर्जी और जैसे ही बंदा इनसिक्योर होता है, कैरेक्टर कहीं पीछे छूटने लगता है. बिल्कुल, वो पता चल जाता है. बट ठीक है, इट्स अ कॉमन थिंग. वो धीरे धीरे चीजें होती हैं. But यहाँ पे give and take. It's give and take. If he is doing good, it will reflect on my character. Absolutely. If I'm doing good, it will reflect on his character. Yeah. So it's always a teamwork. और सबसे बड़ी चीज है सीरीज. ये कहीं पहुंचेगा तो काम कहीं पहुंचेगा. अगर ये पीछे छूट गया, मैं कहीं पहुंच गया, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. Yes. I am a fool. Interesting title, रंगबाज. रंग है इसमें,
लेकिन ये बहुत डरावना भी है उतना ही। रंग मतलब कलरफुल नहीं है, ये डर की राजनीति है, और बखूबी आपने ट्रेलर में उसको रिफ्लेक्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस। थैंक यू सो मच।